चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए तीन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं, क्योंकि ये जो प्रश्न लिखा है इस प्रश्न में अक्सर हमें शेषफल निकालना होता है और इसके अलग अलग पैटर्न होते हैं। इसलिए आज मैं आपको तीन प्रश्न बताने वाला हूं और एक प्रश्न सबसे लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर जो मैंने प्रश्न लिखा है कि 7 आम चोर ने कितने आम चुराए, तो इसका मैं शर्त आपको बता देता हूं कि 7 चोर थे, इन लोगों ने मिलकर के बहुत सारे आम चुराए, क्योंकि आम का सीजन तो चल ही रहा है। अब ये लोग क्या किए, आम चुरा कर कहीं जा रहे थे तो एक पेड़ के छाए में बैठ गए। अब छाए में बैठे तो सो गए, तो एक चोर उठा और उसने अपने एक साथी को और उठाया और कहा कि चलो हम लोग क्या करते हैं, आम को दोनों बांटते हैं और भाग जाते हैं। देखो, चोर लोग बेईमान भी होते हैं और बेईमान ही तो होते हैं, है ना। अभी 7 चोर में से क्या हो गया, 2 चोर जब उठे ना तो इन लोगों ने क्या किया, आम को बांटने का कोशिश किया। तो भाई एक आम और शेष बच रहा था, तो उसने सोचा कि 2 लोग बांट रहे तो एक बच रहा है, तो एक को और उठाते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, 3 लोग उठे। अब 3 लोगों ने जब आम को बांटा तो देखा कि अरे इस बार भी एक आम शेष बच रहा है, ये तो गड़बड़ हो रहा है। तो उन लोगों ने क्या किया, एक व्यक्ति को फिर उठाया। देखो, इन लोग क्या कर रहे हैं, जो सोए हैं उनके साथ बेईमानी करना चाह रहे हैं। तो 4 लोग जब उठे और 4 लोगों ने जितने आम थे उनको बांटने का कोशिश किया, तो इस बार भी एक आम ही शेष बच रहा है। तो भाई एक आम को अधिक किसको दे, क्योंकि चोर लोग तो बेईमान हो है ही, है ना। अब 5 लोग जब उठे तो 5 लोग उठे तो फिर एक आम शेष बच गए, क्योंकि 5 लोगों को जब बांटा ना तो एक आम शेष बच ही जा रहा था और कोई भी व्यक्ति इस एक आम को किसी को देना नहीं चाह रहा था। तो उन लोगों ने क्या किया, फिर एक बार एक व्यक्ति को और उठाया। अब टोटल 5 व्यक्ति तो पहले उठ गए थे, अब उन लोगों ने 6 लोगों को उठाया। 6 चोर उठ गए, अब केवल एक ही चोर सोया हुआ है। अब 6 चोर उठे तो 6 चोर को उस आम को जब बांट कर देखे ना तो फिर भी एक आम शेष बच गया। मतलब कितना अच्छा गणित है ना, गणित ने उनको बचा लिया। फिर लास्ट में उस 7वें व्यक्ति को उठाया, उस 7वें चोर को उठाया और जब फिर बांटे ना तब प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल बराबर बराबर आम मिले। मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां चोर तक जब उठाया गया तो हर बार एक शेष बच रहा था, लेकिन 7वें चोर को उठाया तो एक भी आम शेष नहीं बचा। तो क्या आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि चोरों ने कुल कितने आम चुराए थे? निश्चित रूप से आप लोग वीडियो को यहीं रोक दीजिएगा और मेरे प्रश्न का जवाब दीजिएगा। और एक प्रश्न यहां पर है और ये बहुत ही मजेदार है, क्योंकि इसमें शेषफल अलग अलग बचता है और इसी से संबंधित एक प्रश्न में वीडियो के लास्ट में और पूछूंगा, जिसके उत्तर आप लोग अभी कमेंट करके जरूर बताएंगे। लेकिन पहले तो आप लोग इसको कमेंट करिएगा कि कोई ऐसी संख्या जिसको हम 11 से भाग दें तो शेषफल कितना बचे। देखिए, मैं ध्यान से आपको बता रहा हूं, अगर हम किसी संख्या को 11 से भाग दें तो उस पर कितना शेषफल बचेगा, 13 से भाग दें तो कितना शेषफल बचेगा और 15 से भाग दें तो कितना शेषफल बचेगा। यहां पर देखिए, अगर 11 से भाग दे रहे हैं तो मान लीजिए 1 शेषफल बचता है और 13 से शेष भाग देते हैं तो 2 शेषफल बचता है, और अगर उसी संख्या को हम 15 से भाग दें तो शेषफल जो है 3 बचा है, 3 बचता है। तो भाई वो संख्या कौन सा है जिसको हम 11, 13 और 15 से क्रमशः भाग देते जाएं तो शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 बचता है। तो क्या आप लोग वो संख्या मुझे कमेंट करके बता सकते हैं? निश्चित रूप से आप लोग वीडियो को यहीं रोक दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मैं पहले प्रश्न को बताता हूं, 7 चोर वाला को, फिर उस प्रश्न को ही बताऊंगा। यहां पर देखिए 7 चोर जो है, 7 आम चोर जो है आम चुराए, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, इसको बनाने के लिए हम बहुत ही सरल तरीका का प्रयोग करेंगे। देखिएगा, बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को जब भी बनाएं तो आपको क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो कितने चोर थे टोटल हम यहां पर लिख लेते हैं, है ना। चोर की संख्या को लिख लेते हैं, 1 चोर, 2 चोर, 3 चोर, 4 चोर, 5 चोर, 6 चोर और 7 चोर। अब देखिए शेषफल कहां तक निकाला गया था, 2 से लेके 6 तक के चोर, है ना, क्योंकि एक चोर तो अकेला बांट नहीं रहा था इसलिए इसको छोड़ देंगे, और 7वां चोर को तो बाद में उठाया गया, है ना। जब पूरा आम बच गया, पूरा काम इसी में हो रहा है, क्योंकि 2 से लेकर 6 तक जब चोरों ने बांटने का प्रयास किया तब कितना शेष बच रहा था, 1 शेष बच रहा था। मतलब 2 से लेके 2, 3, 4, 5 और 6 का हमें लघुत्तम समापन तक निकालना है। अब लघुत्तम समापन तक निकालने का एक लाइन वाला ट्रिक अगर आपको पता है तो निश्चित रूप से इस प्रकार निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें वो संख्या को देखना है वो गुणनखंड में टूटता है कि नहीं टूटता है, मैं भाग देने वाली विधि का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। यहां पर देखिए 2 लिखेंगे, इसको गुना करेंगे 3 से, इसको देखिए ये 2 भाग में टूट रहा है, 2 दूनी 4। तो हमें भाई सामने भी देख लेना है कि कोई ऐसा संख्या आया है क्या जिसको यदि हम गुना कर दें तो वो 4 आ जाए। तो निश्चित रूप से अगर हम क्या करें, इस 2 को जो पहले से आया
आया हुआ है उसको इस 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब इसी को आपको यहां पर लिखना है, क्योंकि 2 दूनी 4 तो हो ही गया। आगे चलते हैं, यहां पर 5, क्या सामने में कोई ऐसी संख्या है जिसको हम गुना करने तो 5 आता है? नहीं, तो यहां पर हमें 5 लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर 6 है, तो सामने में देख लो कोई ऐसी संख्या है क्या जिसको गुना कर दें तो 6 आता है? यदि है तो आपको अलग से इसको गुना करने की आवश्यकता नहीं है, इन्हीं संख्याओं को आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, आपका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। अब देखिए निश्चित रूप से ये जो है किसका, 2 से लेकर 6 तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक होगा। कैसे? यहां पर देखिए 3 दूनी 6 है ना, और यहां पर क्या करेंगे 5 दूनी 10, और 10 6 का कितना हो गया, 60। निश्चित रूप से 60 एक ऐसी संख्या है जो 2 3 4 5 और 6 से भाग जाता है। निश्चित रूप से हमने वो संख्या तो निकाल लिया जो इन संख्याओं से भाग जा रहा है, लेकिन हमें तो ऐसी संख्या निकालना है जो 2 से भी भाग ना जाए, 3 से ना जाए, 4 से ना जाए, 5 से ना जाए और 6 से भी ना जाए, और हर बार शेष कितना बचे, 1 बचे। तो चलो हम पता करते हैं। एक चीज तो हमें पता चल गया है कि वो संख्या कौन सा है जो सभी संख्याओं से भाग जाता है, 7 को छोड़कर 6 तक की संख्याओं से। तो वो संख्या हमारा कौन सा है, वो संख्या है 60। ठीक है, अब हमें एक ऐसी संख्या ढूंढ लेना है जो 7 से भाग दें तो उसमें शेषफल कितना बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए। 6 क्यों बचना चाहिए आपको बता रहा हूं। उदाहरण के लिए हम कोई ऐसी संख्या ले लेते हैं जिसको हम भाग दें तो शेषफल कितना बचे, 6 बचे। उदाहरण के लिए अगर हम 27 की बात करते हैं, ठीक है, 27 की, इसको हम भाग देंगे 7 से, तो हमारे पास शेषफल कितना बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए। कारण मैं आपको बता रहा हूं कि 6 शेषफल बचे, इस प्रकार की संख्या को हम क्यों ढूंढ रहे हैं। उदाहरण के लिए इसको हम भाग देंगे 7 एक कम 7 और 7 या 21, यहां पर शेष कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। कोई भी ऐसी संख्या जिसमें 6 शेष बच रहा हो, और उसी संख्या में उदाहरण के लिए देखिए अगर 27 है और शेष कितना बच रहा है, इसको भाग देने पर 7 से भाग देने के बाद शेष कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। तो इसमें यदि हम 1 जोड़ दें, क्योंकि शेष कितना बच रहा था, 6 बच रहा था, देखिए 6 बच रहा था, इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब ये 7 से भाग जाएगा, मतलब 27 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब ये भाग चला जाएगा किससे, 7 से। लेकिन उसी संख्या में आप कौन सी संख्या में, इसी संख्या में अगर आप 1 जोड़ देंगे, ध्यान दीजिए, इस संख्या में अगर आप 1 जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से ये जो है 2 3 4 5 और 6 से भाग नहीं जाएगा, बल्कि 1 शेष बचेगा। लेकिन भाई हमें तो इस प्रकार के संख्या ढूंढना है जो 7 से भाग देने पर 6 शेष बचे। तो क्या 60 वो संख्या है, देखते हैं। 60 को हम भाग देंगे 7 से, 7 8 56, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, मैं पूरा समझा रहा हूं। 7 8 56 होता है, तो यहां पर शेष कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। तो यहां पर अगर हम 1 जोड़ेंगे तब भी वो 7 से भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमें यहां पर 60 का ही कोई गुणक संख्या को लेते जाना है। जैसे 60 को हम 2 से गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो 6 दूनी 12 120 है, इसको हम अगर 7 से भाग दें तो क्या यहां पर शेषफल 6 बचेगा। केवल 7 से ही आपको भाग देना है ना, बड़ा सिंपल सा ट्रिक है। अब 7 से भाग देंगे तो 7 एक कम 7, यहां पर कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। 7 7 49, ठीक है, तो यहां पर 1 बच रहा है शेषफल, जबकि हमें 6 शेषफल बच जाए, ऐसी संख्या ढूंढना है। अब ऐसी संख्या ढूंढने के लिए भी हमें 60 का ही कोई गुणक लेना पड़ेगा भाई। क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें जो संख्या मिले वो क्या होना चाहिए, 60 का ही गुणक हो, ताकि वो जो है 2 3 4 5 और 6 से भाग तो जाए, लेकिन जैसे ही 1 जोड़ेंगे वो उन संख्या से भाग नहीं जाएगा, लेकिन 7 से जाएगा। उदाहरण के लिए आगे हम क्या करेंगे, अब 3 से करके देखते हैं। 3 से करते हैं इसको, अगर हम 3 से गुना करें देखिएगा तो 6 3 18 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसको फिर से 7 से भाग देकर आप जरूर देख लीजिएगा। तो यहां पर इसको हम भाग देंगे 7 एकम 7, और यहां पर हो जाएगा 7 दूनी 14, और ये कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, मतलब कितना हो गया, 40। तो 7 पंचे 35, लेकिन यहां पर शेष कितना बच रहा है, 5। हमें तो 6 शेष बचे ऐसा चाहिए, तो ये भी सही उत्तर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम एक और संख्या से आगे बढ़ा देते हैं। इसको हम 4 से गुना करके देखते हैं। 6 चौक 24, ये हो गया 240। इसको फिर से भाग देते हैं तो कितना बढ़ जाएगा, 7 या 21 22 23 24, 3 बच रहा है। तो 7 चौक 28 हो रहा है, 2 शेष बच रहा है। हमें कितना शेष बचे ऐसा चाहिए, 6 बचना चाहिए। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हुआ। तो यहां पर क्या करेंगे, इसको भी हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब हम इसको करते हैं आगे, इसको आप क्रमशः कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं 5 से गुना करके देखता हूं, ठीक है। यहां पर गुना करेंगे 5 शून्य शून्य और 5 6 30। ये एक संख्या है जिसको हम 7 से भाग देकर देखते हैं। अगर शेषफल जो है 6 शेष बचता है, देखते हैं। तो यहां पर देखिए 7 चौक 28 करेंगे,
7 चौक 28 हमने किया, 2 बचा तो कितना हो गया 20 हो गया। तो यहां पर आप 7 दूनी 14 करेंगे तो आपके पास शेष कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। निश्चित रूप से 300 एक ऐसी संख्या है जो 2 से लेके 6 तक की संख्या से तो भाग जाएगा, लेकिन ये 7 से भाग नहीं जा रहा है और शेष कितना बच रहा है, केवल 6। लेकिन इसी में अगर हम 1 जोड़ दें तो ये 7 से भाग जाएगा, लेकिन बाकी की संख्या से भाग नहीं जाएगा और हर बार क्या बचेगा, 1 शेष बचेगा। करके देखते हैं। तो चलिए इसको मैं यहां से पूरा डिलीट कर देता हूं और हमारी जो संख्या है वो आ चुका है। वो संख्या कौन सा है, 300 है। और इसी 300 में यदि हम 1 जोड़ दें तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 301। अब 301 एक ऐसी संख्या है जो 7 से तो पूरा का पूरा भाग जाएगा, लेकिन ये संख्या जो है 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से भाग देंगे तो हर बार 1 ही शेष बचेगा, क्योंकि हमने जो ये देखो ये 300 जो है ना 2 से लेकर 6 से भाग तो जा रहा था, क्योंकि उसका ये क्या है, गुणक है। लेकिन जैसे ही इसमें आप 1 जोड़ेंगे ना तो हर बार इसमें क्या बच जाएगा, 1 शेष बच जाएगा। तो निश्चित रूप से चोरों ने ना 301 आम चोरी किए होंगे। उदाहरण के लिए इसको मैं 3 से ही भाग देकर देखता हूं। अगर 3 चोर बांटते तो क्या होता, 3 1 कम 3 होता, 3 1 कम 3 होता है ना, 3 शून्य शून्य और 3 शून्य शून्य होता, मतलब 100 आम तो बांटते 3 लोग और 1 आम क्या हो जाता, शेष बच जाता। लेकिन भाई इसी 301 को अगर हम 7 से भाग दें तो क्या पूरा का पूरा भाग जाएगा। अन्य संख्याओं से आप भाग देकर देख लीजिएगा, 4 से 5 से, मैं डायरेक्ट 7 से दे रहा हूं, 7 1 कम 7 हो जाएगा। यहां पर देखिए 7 चौक 28, कितना बचा 2 और यहां पर 1 है तो कितना हो गया 21। 7 या 21, आपका उत्तर क्या हो गया है, आ गया है। निश्चित रूप से चोरों ने 301 आम ही चोरी किए हैं। इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए, ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है। यहां पर देखिए 11 से जब भाग देने पर 1 शेष बच रहा है, 13 से भाग देने पर 2 शेष बच रहा है और 15 से भाग देने पर 3 शेष बच रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है, देखिए इसका मैं एक और बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। बहुत ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा, बहुत ही आराम से इस प्रश्न को आप बना सकते हैं। मान लीजिए वो कोई संख्या है जिसको हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए शुरू में क्या कहा गया था, जब उसको हम 11 से भाग दे रहे थे, ध्यान दीजिएगा 11 से भाग दे रहे थे तो शेषफल कितना बच रहा था, 1 बच रहा था। उसी को हम 13 से भाग दे रहे थे तो शेषफल कितना बच रहा था, 2 बच रहा था। उसी को हम 15 से भाग दे रहे थे तो शेषफल कितना बच रहा था, 3 बच रहा था। अब देखिए यहां से हमारा कॉन्सेप्ट चालू होता है, जितना शेष बच रहा है, जैसे 11 से भाग देने पर 1 शेष बच रहा था उसको आप घटा दीजिए, 13 से भाग देने पर 2 शेष बच रहा था उसको घटा दीजिए, 15 से भाग देने पर 3 शेष बच रहा था उसको घटा दीजिए। और आप कितने बार घटा रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। यहां पर हमने घटाया तो उत्तर कितना आया, देखिए यहां पर हम घटाएंगे, 11 में 1 घटाएंगे तो 10 आएगा और 13 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर 11 आ जाएगा और 15 में 3 घटाएंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। हमने अभी 1 बार ही घटाया है, ध्यान दीजिए, जितने बार घटाएंगे ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए 1 बार घटाने पर यह संख्या बराबर नहीं हुआ, हमारा उद्देश्य है जो शेषफल को घटाने के बाद जितना उत्तर आ रहा है वो बराबर हो जाए। अब ये बराबर नहीं हो तो एक बार फिर घटाते हैं, फिर 1 घटाएंगे, यहां पर शेष 2 बचता है 2 घटाएंगे, यहां पर शेष 3 बचता है 3 घटाएंगे। अब इसको जब हम घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, अब जब इसको घटाएंगे तो यहां पर हमारा उत्तर कितना आएगा जी, यहां पर देखिए 10 में 1 घटाएंगे तो 9 आएगा, 11 में 2 घटाएंगे तो 9 आएगा और 12 में 3 घटाएंगे तब भी कितना आएगा, 9। यहां पर देखिए ये सभी संख्या क्या हो गया है, बराबर आ गया है। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें इसको कितने बार घटाना पड़ा, 2 बार घटाना पड़ा। एक बार हमने यहां पर घटाया और एक बार यहां पर घटाया और संख्या बराबर कितना आया है, 9 आया है। अब आपको क्या करना है, यहां से जो प्रक्रिया है उसको ध्यान से देखिएगा। अब जो मैं आपको प्रक्रिया बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिए, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं और यहां पर रख देता हूं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो संख्या है जैसे 11 है और 13 है और 15 है, तो इनका हमें क्या निकाल लेना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। और लघुत्तम समापवर्तक निकालना भी बहुत ही आसान होता है। जैसे 11 है 13 है, इसको हम 2 भाग में कर देंगे तो 3 गुणित क्या कर देंगे, 5 करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको हम सरल बना सके। उदाहरण के लिए इनको आप क्या करिएगा, 11 × 33 करिए और 13 × 5 = 65 करिए। मतलब यहां पर 33 गुना हम क्या करेंगे, 65 करेंगे। अब इसको गुना करना बड़ा ही आसान है, कैसे, देखिए उदाहरण के लिए मैं यहां पर इसको लिख देता हूं। जैसे 65 को मुझे गुना करना होगा 33 से, तो भाई मुझे एक बार पहले पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 5 × 15 हो जाएगा, 15 का 5 हासिल 1 और 6 × 18 क्या हो जाएगा, 19 हो गया। एक कट लगा के हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर वही संख्या को लिख देंगे क्योंकि दोनों सेम संख्या है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 × 9 = 5 14 का 4 हो जाएगा, हासिल 1 चला जाएगा, 9 और 1 10 और 1 11 हो जाएगा और यहाँ पर इतना आ जाएगा। मतलब 2145।
अब हमें क्या करना है, यहां पर जो हमने प्रक्रिया अपनाया था, कौन कौन सा प्रक्रिया अपनाया था ये तो समझ आ गया है। यहां पर जो मैं प्रक्रिया अपना रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना, क्योंकि इसी के आधार पर हमारा प्रश्न क्या होने वाला है, बनने वाला है। अब देखिए यहां पर हमने बराबर संख्या कितना लाया था, 9 लाया था। कितने बार घटाने पर आया था, 1 बार और 2 बार। तो हमारा संख्या कितना आ रहा है, हमारा उत्तर आने वाला है। अब ये जो संख्या है 2145 आया है और हमने कितने बार घटाया तब ये संख्या आया, हमने 2 बार घटाया, यहां पर 1 बार और 1 बार और। अब घटाने पर संख्या बराबर कितना आया था, 9 आया था। तो यहां पर उस संख्या को आप घटा दीजिएगा। घटाने के बाद आप क्या करिएगा, 2 से भाग दीजिए, क्योंकि आपने 2 बार ऐसा प्रक्रिया किया था। ऐसा करने के बाद देखिए इसमें आप घटाएंगे ना, 45 घटाएंगे 9 में कितना हो जाएगा, 2136 हो जाएगा। इसको आपको भाग देना होगा 2 से। अब 2 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, ये छोटा हो गया, 2 शून्य 0 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 12, 2 6 का 12 हो जाएगा, फिर कितना बचा 1, तो 2 8 16। हमारा उत्तर आ चुका है। अब हमारा उत्तर कितना आया है, मतलब यहां पर आप देख सकते हैं 1068 वह संख्या है जो क्या होगा, अगर हम 11 से भाग दें तो 1 शेष बचेगा, 13 से भाग दे तो 2 और 15 से भाग दे तो 3 शेष बचेगा निश्चित रूप से। चलो इसको हम करके देख लेते हैं। अब ये ट्रिक तो हमें समझ आ गया है, इसको मैं पूरा डिलीट कर देता हूं और हमारा जो उत्तर है कितना देख लेते हैं, 1068। इसको हम लिखते हैं, अब इसको हम भाग देकर देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर हम भाग दे लेते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर इसको हम भाग देकर देखते हैं कि 1068 जो है इसको यदि हम 11 से भाग दें, है ना, तो शेषफल कितना बचना चाहिए, देखते हैं हम यहां पर देखते हैं 11 है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 11 यानी 99 बढ़ जाएगा, यहां पर कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। अब 7 बचेगा तो कितना हो जाएगा, ये 78 हो जाएगा। तो 11 7 77, कितना शेष बचा, 1 शेष बचा, जो कि हमारे प्रश्न में था। 11 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा। इसी संख्या को यदि हम किससे भाग दें, 13 से भाग दें, ठीक है। 104 के यहां पर कितना बच गया, 2 बचा, और यहां पर देखिए हम इसको भाग देंगे 13 दूनी 26 और हो कितना रहा था, 28। तो शेष कितना बच रहा है, यहां पर 2 शेष बच रहा है, ये भी सही हो गया, है ना। किससे भाग देना पड़ेगा, 1068 को यदि हम भाग देते किससे, यदि हम इसको भाग देते हैं 15 से तो 3 शेष बचना चाहिए। तो 15 पंचे 75, 15 6 का 90, 15 7 105। तो 15 7 105 होता है, तो 1 ही बचा है। अब 15 ये कितना हो गया, फिर 18 हो गया, 1 शेष बचा है, तो 15 1 कम 15 और शेष कितना बचा जी, 3 शेष बचा। निश्चित रूप से हमने बहुत ही सरल तरीके से इसका उत्तर निकाल दिया है। अब मैंने आपको बोला था कि एक प्रश्न आपको लास्ट में पूछने वाला हूं, तो आपका प्रश्न ये है, इसी पैटर्न के आधार पर यदि हम आपको एक प्रश्न पूछें कि कोई ऐसी संख्या आपको ज्ञात करना है जिसको 9 से भाग देने पर, ध्यान दीजिएगा, 9 से भाग देने पर या फिर 11 से भाग देने पर, बिल्कुल पैटर्न एक ही है। और इसको यदि हम भाग दें 13 से, यहां पर मैंने संख्या को थोड़ा सा बदल दिया है, 9 से भाग दें 9, 11 और 13 से भाग दें, तो क्रमशः शेषफल जो है 9 से भाग दे तो 1, 11 से भाग दे तो 2 और 13 से भाग दे तो 3 शेष बचे। तो वो संख्या क्या है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी पैटर्न के आधार पर आपको क्या करना है, उत्तर निकालना है। निश्चित रूप से आप 2 पैटर्न सीखे होंगे, शेषफल वाला, और दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।